हेलो दोस्तों, वेलकम ड्रीम दर्शन एकेडमी परिवार में आपका स्वागत है। और यदि आप नए होंगे तो फिर बस सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो और तंदुरुस्त वीडियो मिलते रहे। क्या हालचाल है यार? तो बोलोगे सर बिल्कुल सही है, लेकिन आज आप जो कि लेके आए हैं, जो थंबनेल में दिखा है, वो आज आप तबाही बताएंगे। मैं बोला यार बिल्कुल आपके लिए आए हैं। तो दोस्तों, तमाम दोस्तों का स्वागत है और गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड आफ्टरनून दोस्तों आज हम सीजीपीएससी का एक बहुचर्चित, बहुप्रतीक्षित, मोस्ट अवेटेड पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर का जो आया है 30 पद, जो आपको नोटिफिकेशन मिला होगा, आप चूंकि देख पा रहे होंगे, जिसके बारे में आपकी ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी किया गया। तो सर आप ये तो यूट्यूब में बहुत दिन से हमारे तमाम दोस्त लोग बना रहे हैं, मैं वो नहीं बताऊंगा, वो आप आराम से देख लीजिएगा। क्वालिफिकेशन क्या है, कब फॉर्म डलाया जाएगा, कब क्या होगा, फलाना फलाना, आप वो सब, आप इतने सारे यूट्यूब में हमारे यूट्यूबर्स यंगस्टर लोग वीडियो बनाए, तो आप वहां पर जरूर देखिएगा। तो सर आप क्या बताएंगे? जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस, और इस साल क्या होगा, क्या चेंज वाकई हुआ है, क्या पाठ्यक्रम में चेंज किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल किया गया है। तो क्या है? लास्ट टाइम हम मास्टर स्ट्रोक बताएंगे। कहने का मतलब ये कि आप इन मूलभूत चीज़ों को आप करते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। क्या इसमें हम इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट लोग का कुछ मदद कर पाएंगे? क्या ये अतिशयोक्ति होगा कि उनसे पेपर निकल ही जाएगा? हम तमाम ऐसे दरमियान आपके उलझे हुए सवालों का जवाब लेके आए हैं। चलिए आज स्वागत कर रहे हैं। और दूसरा चीज याद रखिएगा, ये पेपर आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे, तो 2016-2014 के दरमियान जब पेपर हुआ था विगत वर्ष, क्या ये आज भी कारगर साबित होगा? क्या सर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का मापदंड स्टैंडर्ड लेते हुए तैयारी करें, या हम कुछ और मूलभूत पुस्तकें के बारे में पढ़ें? क्या जो आजकल हमारे कोचिंग दौर में जो हमारे सर लोग आज सोचिए इतना दिन तक नहीं पढ़ा रहे थे, आज सिलेबस की कोडिंग पढ़ाना चालू किए गए हैं। क्या आपके कोचिंग में ये चीज़ें नहीं पढ़ाया करते थे? यदि पढ़ाया करते थे तो फिर कोचिंग में पढ़ाए क्यों नहीं? तमाम चीज़ों से आज चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों सीजीपीएससी का एक महत्वपूर्ण पोस्ट आपके लिए आ गया है, जो 6 जुलाई को आपका यहाँ पर लिखा है, 6 जुलाई को परीक्षा तिथि निर्धारित किया गया है। जी हाँ, सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के द्वारा पोस्ट लाया गया है। स्केल 2 ऑफिसर बोलते हैं, पे स्केल काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ये डिपार्टमेंटल एक पोस्ट होता है। दोस्तों ये सीजीपीएससी का एक दौर होता है जहां पर आप प्रारंभिक पेपर, फिर मुख्य परीक्षा, फिर इंटरव्यू के ऑर्गेनाइज के बाद आप फाइनली आप जब पोस्ट को प्राप्त करते हैं। तो आइए सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आज मैं 2016 और जो 14 या 13 के आसपास जो वैकेंसी आई थी, उसमें जो आपका पोस्ट था, सिलेबस था, चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहली बात, परीक्षा तिथि याद रखिएगा। हम सीधा एक काम करते हैं दोस्तों, हम सिलेबस पे थोड़ा सा गोता लगाते हैं। आइएगा, सिलेबस आपके पास आ रहा है, जरा इंतजार कीजिएगा। सिलेबस से पहले हम रूबरू होंगे, उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल आज आपके लिए बहुत ही कारगर वीडियो साबित होगा। आज यदि आप वीडियो को देख पा रहे हैं तो कमाल कर लेंगे दोस्तों, कमाल कर लेंगे, राइट। तो चलिएगा, अब हम आते हैं यहाँ पर, जल्दी आ जाए। हाँ, ये दोस्तों लास्ट ईयर भी हमारा यही सिलेबस का एक पैटर्न था, जहां पर आप देखेंगे टोटल 300 अंक का आपका पैटर्न है, जहां पर रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। चूंकि इसमें सीबीटी एग्जाम लिखा रहता है, लेकिन यदि इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ऑफलाइन इसका टेस्ट परीक्षा आयोजित होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड ना होके, राइट। लास्ट टाइम ये कंप्यूटर बेस्ड नहीं हुआ था। गॉट इट माय पॉइंट? तो यदि हम लोग चर्चा करें तो 300 का है। 300 करने का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, 50 जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन है, यदि आप देख पा रहे हैं तो छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन 50 है, और योग्यता परीक्षण जो है 100 अंक है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, लास्ट ईयर जब 2016 में पेपर हुआ था मेरे काबिल दोस्त, तो ये 50 अंक जो है छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान जो लिखा है, वो लिखा गया था सामान्य अध्ययन, जहां पर इंडियन जीएस, भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन दोनों उपलब्ध थे। इस साल चेंज किया गया है, और ये आपके छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि या अवसर है,
क्योंकि यदि इंडियन जीएस हो जाता है तो बाहर के लोग यदि फार्म को अप्लाई करते हैं तो उनका इंडियन जीएस अच्छा होने के कारण वो एक तरफा वेटेज भी ले जाते हैं। और खैर पढ़ने वाले के लिए क्या बड़ी बात है यार, वो तो कुछ भी पढ़ लेता है, लेकिन यार छत्तीसगढ़ का अगर वेटेज है तो आपके लिए शानदार मौका है यार। तो यहां पर केवल छत्तीसगढ़ रहेगा, बाकी योग्यता परीक्षण 100 प्रश्न जो है 200 अंक वो बिल्कुल हूबहू रहेगा, वो जैसा था लास्ट ईयर वैसा ही होगा। आइएगा सिलेबस को थोड़ा डिटेल खंगालते हैं दोस्तों। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, 1/3 माइनस मार्किंग है, मतलब यदि हम लोग बोले यहां पर आप इस चीज को समझिएगा, यह बहुत जरूरी होता है। बहुत लोग इसको थोड़ा सा अनावश्यक समझते हैं और इसको डिटेलिंग आप नहीं समझते हैं तो आपके लिए डिसएडवांटेज हो जाता है। नेगेटिव मार्किंग है, चाहे वहां लिखा हो चाहे ना लिखा हो, नेगेटिव मार्किंग को आप समझिएगा। यहां पर लिखा है देखिए, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा दोस्तों, है ना। और यहां पर याद रखिएगा ये जो दिया है देखिएगा, 150 क्वेश्चन है और 300 अंक है, मतलब पर क्वेश्चन में 2। आप इस चीज को समझ जाइएगा। मान लेते हैं कि आपने टोटल 150 में, इस चीज को आप समझेंगे, 150 में मान लीजिएगा आपने 90 अटेंड किया दोस्तों, 90 अटेंड किया और आपने 30 क्वेश्चन को रॉन्ग मार दिया और ये आपने राइट मार दिया। 150 क्वेश्चन था, बाकी को अटेम्प्ट किया ही नहीं आपने, तो 9 और 3 120, 30 क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया। तो दोस्तों 9 के जो हैं वो आपको मिलेंगे कितने, तो प्रत्येक क्वेश्चन में 2, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, 180 नंबर आपको मिल चुके हैं। और 30 गलत यदि आपने किया है तो 1/3 माइनस होगा, तो टोटल 10 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। मतलब प्रत्येक 3 क्वेश्चन को यदि आपने गलत दर्ज किया है या गलत अटेम्प्ट किया है तो 1 नंबर आपकी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो टोटल आपने 10 रॉन्ग कर लिया, गलत हो गया, तो 180 में आपने 10 कटाया तो कितना हो गया 170। 170 मतलब टोटल दोस्तों 300 अंक में आपने 170 अंक हासिल किया और बाकी जो आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसका कोई नंबर है ही नहीं। तो ये भी जानकारी बहुत जरूरी है। तो बोलते हैं बहुत लोग कि सर वहां पर तो लिखा हुआ नहीं है, वहां पर वो क्वेश्चन पेपर में हम लोग जब देने गए थे लास्ट ईयर वैसा होता है, अलग से नहीं भी लिखा रहेगा तो स्पष्ट यहां पर आपके गाइडलाइन जारी किया गया है नोटिफिकेशन में, तो आप यहां 100% श्योर हो जाएगा नेगेटिव मार्किंग है ना। चलिएगा बिल्कुल, जो बाकी जो आपको यूट्यूब वगैरह में ज़्यादातर नहीं मिलेगा वो हम गाइडेंस देने वाले हैं और हमारी क्लास भी इसके लिए चल रही है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले आपका एक बार सिलेबस डिस्कस हो जाए। चलिएगा सिलेबस आप जब जाएंगे दोस्तों तो 1 मिनट, हमारे पास डिटेल सिलेबस है, डिटेल सिलेबस राइट नाउ ये है आपका सिलेबस, राइट है ना। तो चलिएगा हम इसको एक बार बढ़िया से खंगाल लेते हैं दोस्तों और आपको एक बार सिलेबस को पूरा डिस्कस करते हैं, राइट। यहां पर आइए इसमें, ताकि हम थोड़ा सा गोदागादी कर पाए। लास्ट ईयर का 2016 का क्वेश्चन दोस्तों, 2016 का क्वेश्चन यदि हम लोग बारीकी से ऑब्जर्व करें, चलिएगा है ना, 2016 का क्वेश्चन जो बारीकी से अध्ययन करेंगे तो क्या हुआ है मैं बताऊंगा। पहले देखिएगा, भारत का सामान्य अध्ययन नहीं है दोस्तों, जरा ध्यान रखिएगा, सामान्य जनरल स्टडी नहीं है, ओनली छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में हर चीज को कवर करना है। एक चीज आप याद करिएगा, छत्तीसगढ़ को पूरा तो पढ़ ही लेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ का समसामयिकी और घटना, तो दोस्तों यहां से 3 से 4 सवाल तो जरूर बनेंगे, ये बोनस पॉइंट है। तो 3 से 4 सवाल करेंट अफेयर के जरूर बनेंगे। तो आप करेंट अफेयर जो भी मैगजीन्स अवेलेबल है या जो आप नोट्स बना रहे हैं, एवरीथिंग इज ऑल राइट, अबाउट ऑल राइट, सभी चीजों को ध्यान रखिएगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। अब यार यहां पर आप छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे आया है उसको भी जोड़ लीजिएगा, तो वो भी 3-4 सवाल आएंगे। पंचायती राज अभी हाल फिलहाल में हुआ है तो पंचायत चुनाव से संबंधित 2-3 सवाल आ जाएंगे। मतलब आप करेंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और पंचायती राज को मिलाएंगे तो 10 क्वेश्चन तो डन है मेरे दोस्त। एकदम याद रखिए मेरी बातों को, बोलोगे सर आपने सही कहा था। जब कोई इसको कहीं भी कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, यदि आपकी सामान्य विवेक है तो कोई पुस्तक उठा के पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। बाकी यदि आपने छत्तीसगढ़ का क्लास किया है तो बिल्कुल शानदार आपको इसका मतलब रिजल्ट या इसका फायदा जो है वो तो जरूर मिलेगा। अब आते हैं मेन बात यहां पर दोस्तों, 100 अंक आपको बाजी मारते हुए ले जा रहा है कौन, योग्यता। संचार कौशल अलग से लिखा है, इंटरपर्सनल स्किल जिसको आप बोलते हैं, है ना।
कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ से दोस्तों लास्ट ईयर हमने लगभग कैलकुलेशन किया है 7 से 8 क्वेश्चन तो इसी से आए हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी ये याद रखिएगा। और उसके अलावा तार्किक और निर्णयन से 2-3 सवाल आए हैं, ठीक है। और हमारा रीजनिंग बोलो, तार्किक योग्यता, विश्लेषण और मानसिक योग्यता, रीजनिंग से हमारा लगभग अगर हम लोग ओवरऑल करें तो 20 से 25 सवाल रीजनिंग के हैं और वही 30 सवाल लगभग गणित के हैं। और जो बच गए वो आपके डीआई या आंकड़ों की व्याख्या, डेटा इंटरप्रिटेशन से सवाल जरूर आए। तो ये देखिएगा। और यहाँ से दोस्तों हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, छत्तीसगढ़ी भाषा और कंप्यूटर, इनसे मिला के लगभग आप बोले तो 9-10 सवाल ही आए थे दोस्तों, ज़्यादा सवाल नहीं आए। यूँ बोले मान लो आप इसको 12 से 13 सवाल बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। जबकि सिलेबस में दिया है तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस साल हो भी सकता है, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से आप ना रहें। जनरली यहाँ पर अगर हम लोग 12-15 सवाल भी लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर बताओ ना 5 सवाल हिंदी के हो गए, 5 सवाल अंग्रेजी के हो गए, कुछ 2-3 आपके कंप्यूटर के हो गए और छत्तीसगढ़ हो गया। लेकिन उम्मीद करिए सिलेबस में यदि लिखा है तो इन क्वेश्चनों को 10-10 क्वेश्चन भी दे सकता है। ये गलत कदापि नहीं करना। आप अगर आपने अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है दोस्तों हिंदी 10 लेके चलिए, अंग्रेजी 10 लेके चलिए, छत्तीसगढ़ 10 और कंप्यूटर का 5-6, मतलब दोस्तों लगभग 30 से 35 क्वेश्चन हम अनुमान लगा सकते हैं। हो सकता है लास्ट ईयर नहीं दिया, इस साल तो दे सकता है। तो आप ये बिल्कुल मिथ्या मत रहिएगा कि यार 10 सवाल आएगा छोड़ देते हैं, ये गलत तरीका होगा या फिर आपको अपने परीक्षा से बाहर होने का मौका यही दे देगा। भाई अब हो गया, आप तो तैयारी करके नहीं आए थे, हम तो सिलेबस में लिखे थे। तो ये गलत आप नहीं करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो थोड़ा सा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन रहेगा। तो अब मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि यार आप जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, इतने दिन से अगर हो रहा है तैयारी, तो बहुत कम समय में ये पोस्ट लेने वाला चीज़ है, बहुत कम समय में पोस्ट लिया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर का क्वेश्चन यदि हम लोग देखते हैं तो जरा ध्यान से दोस्तों, अगर हम लोग इसको ऐसा कर देते हैं तो अगर भाषा से संबंधित सवाल आए थे तो लगभग आप 10 से 12 क्वेश्चन को टारगेट करिए। यहां पर डीआई सेशन आया था, डेटा इंटरप्रिटेशन, जहां पर पाई चार्ट, दंड आलेख, बार ग्राफ और रेखा जो ग्राफ वाला होता है, और कुछ डीआई के और अलग तरीके से सवाल होते हैं दोस्तों। अगर आप उसको मिला लीजिएगा तो लगभग हम ले चलते हैं कम से कम 15-20 के आसपास तो सवाल बनेंगे, या 15 भी ज़्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। तो 10 से 15 सवाल आप ले लीजिएगा, 10 से 15 सवाल और 10 यहाँ हो गए, तो लगभग अब बचे कितना, तो दोस्तों अगर 10 और 10 अगर 20 हो गए तो 80, मतलब दोस्तों 70 से 80 क्वेश्चन आपके गणित और रीजनिंग से आए हुए थे। अब गणित और रीजनिंग में मैं ये बोलूंगा कि यार देखिए कुछ सवाल मेंटल एबिलिटी के होते हैं, जनरलाइज क्वेश्चन होते हैं, आप उसको आते हो रीजनिंग भी बोल सकते या मैथ से भी बोल सकते हैं। ये बात ध्येय रखना, ठीक है। तो अब डीआई का भी वेटेज है यार, और गणित रीजनिंग का वेटेज है, तो सबसे ज्यादा गणित और रीजनिंग का है। तो लोगों को यह लगता है कि यदि हम इंजीनियरिंग किए हैं मेरे दोस्त, नो डाउट थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आता है, और होना भी लाजमी है कि गणित रीजनिंग में आप अच्छा करेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन दोस्तों एक पोस्ट के पीछे आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। हमको लगता है कि हम इंजीनियरिंग किए हैं दोस्तों, लेकिन मैं अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इतने दिन से लंबे समय से पढ़ा रहा हूं, मैंने बहुत सारे इंजीनियरिंग दोस्तों को भी पढ़ाया है गणित रीजनिंग। तो ज़रूरत महसूस होती है क्योंकि आपका बेस क्लियर है मेरे जान। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रिक आता हो, आपको हर टेक्निक को पता हो। बहुत लोग बोलते हैं कि सर हमसे रीजनिंग बनता है, हमसे हमारी क्लास से बैठिए, आप बनाएंगे और हमारे विद्यार्थी बनाएंगे, आपको फर्क नजर आ जाएगा। तो आप सीखिए यार, क्या दिक्कत है। आपको पोस्ट निकालना है तो आपको जहां थोड़ा सा भी लगता है कि मैं यहां पर लर्न कर सकता हूं, सीख सकता हूं, मुझे सर से बेहतर गाइडेंस मिल रहा है, तो क्यों ना सीखें यार। आप 30 पोस्ट है, सोचिए कितना हजार यहां पर फॉर्म जाएगा, या मैं लाख बोल दूं तो कोई भी दोहराए नहीं है।
हालांकि ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि यहां पर नॉर्मल ग्रेजुएशन लोग एलिजिबल नहीं है, आर्ट्स वाले तो बिल्कुल एलिजिबल नहीं है। यदि आर्ट्स आप स्नातकोत्तर या पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक में हैं या वाणिज्य में हैं तब आप एलिजिबल हैं, और नॉर्मल बीएससी वाले भी एलिजिबल नहीं है। तो आपके लिए बहुत बड़ा सुनहरा मौका है। तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, जहां पर भी ईमानदारी से सीखिए। यदि आपको नहीं आता, पहाड़ा याद कर लेने का मतलब गणित नहीं बोल सकते ना यार। लोगों को लगता है मुझे पहाड़ा याद आता है, मैं दूसरों की तुलना में जल्दी जोड़ लेता हूं, घटा लेता हूं, गुणा कर लेता हूं, भाग कर लेता हूं। नहीं मेरे भाई, ये गणित नहीं है। गणित में आपको बहुत सारे टॉपिकों को पढ़ना होगा। मैं सवाल दिखाता हूं, आइए, लेकिन याद कर लीजिएगा, आप बिल्कुल स्वच्छ तरीके से तैयारी करिए। जबरदस्त पोस्ट है आपके लिए, है ना। तो हमारी ऑनलाइन क्लास जो है दोस्तों, मात्र और मात्र 1500 रुपए में ये जितने सिलेबस आपको दिख रहे हैं वो सब सिलेबस ऑनलाइन क्लास में दोस्तों अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लास भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास के लिए आपको गांधी चौक बिलासपुर आना पड़ेगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और हमारी ऑनलाइन क्लास जो है वो लाइव क्लास भी होती है और रिकॉर्डेड। आप अपने सुविधा अनुसार यदि कोई जॉब में है तो आप देख सकते हैं, मतलब कोई बहुत बड़ा फीस नहीं है। जबकि आधे से ज़्यादा लोग अभी मार्केट में देख रहा था 4000 5000 इसकी फीस ले रहे हैं। ठीक है, अपना अपना मतलब तौर तरीका होता है, हम लोग फिलहाल इतना ले रहे हैं यार, है ना। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, सिलेबस है। अच्छा, आइए मैं आपको एक इसका पर्टिकुलर दोस्तों एक बार वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो बोलता हूँ, हमारी जो मेन जो है, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाता हूँ ताकि आपकी एक समझ विकसित हो जाए। चलिएगा, मैं आपको, ये रहा हमारा क्वेश्चन पेपर, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन पेपर है ना। ये देखिएगा, संप्रेषण स्किल दोस्तों। अच्छा, संप्रेषण स्किल इंटरपर्सनल स्किल के 6-7 सवाल आए, मैं भूल गया यहाँ पर जो 70-80 क्वेश्चन बोल रहा था, उसमें आप एक काम करिएगा, डिसीजन मेकिंग और पूर्वाधारणा, कथन कार्यवाही, डिसीजन मेकिंग एक होता है, वहां से भी सवाल आ रहे हैं। कथन तर्क, कथन पूर्वाधारणा, कथन न्याय निगमन वाला जो होता है, निष्कर्ष वाला होता है, और कार्यवाही वाला होता है। इससे दोस्तों संबंधित सवाल कम से कम आपके 10-12 क्वेश्चन तो आएंगे। मतलब मैं ये बोलूं कि गणित रीजनिंग प्योरली अगर बोलूंगा तो 60 से 70 क्वेश्चन हो गए, तो 60 से 70 क्वेश्चन प्योरली गणित रीजनिंग के हो जाएंगे, राइट। मतलब वेटेज बहुत है, बहुत, और इसी में आप बाहर होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो यार हर कोई पढ़ रहा है, पढ़ेगा। यहाँ पर जनरली गणित रीजनिंग में जो स्पीड मेंटेन नहीं किया, बनता सबसे है। जितने लोग फॉर्म डालते हैं दोस्तों, उनसे सबसे रीजनिंग बनता है, सबसे गणित बनता है। जल्दी कौन बनाएगा, ये चुनौती आप एक्सेप्ट करिएगा। गॉट इट माय पॉइंट। तो सीरियसली यार, इसमें लापरवाही नहीं, है ना। आइएगा, ये देखिए आपके पहला, ये देखिए संप्रेषण स्किल के क्वेश्चन है। इसके लिए हमारा वीडियो बना हुआ है, आप जाके जरूर देखिएगा, पूरा सोल्यूशन मैंने कराया है ना। मेरे ख्याल से एप्लीकेशन में हम लोगों ने डाला है, हम यूट्यूब पे भी उसको रिलीज कर देंगे, वो अपलोड हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये देखिए, ये गणित का क्वेश्चन है, ये गणित, ये देखो, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, आप टेलीग्राम में मिल जाएगा या आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ये आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा। 7587000877 नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, या सर उसमें आप बताइएगा कि मुझे एडीआई का पेपर चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। वैसे आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा यार, आपको बहुत सारे हम गाइड करने वाले हैं। मेरी एक क्लास दोस्तों इसी के लिए लेके आ रहा हूं मैं, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। संप्रेषण स्किल, कम्युनिकेशन स्किल। दोस्तों ये पहली बात मैं आपको बता दूं, ये सीजीपीएससी का कोर, एक क्या बोलना चाहिए, टॉपिक है, कोर टॉपिक। जनरली हम लोग सी सेट के आधार पर पढ़ाते ही आ रहे हैं, तो ये कुछ नया चीज नहीं है। यदि आपने सीजीपीएससी में सी सेट का क्लास किया होगा कहीं से, तो ये संप्रेषण स्किल, आपको संचार कौशल मिल जाएगा, डिसीजन मेकिंग वाला जो क्वेश्चन है वो मिल जाएगा, कथन पूर्वाधारणा, कथन कार्यवाही, सब के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, या वो टॉपिक मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैं क्लास लेके आऊंगा, यूट्यूब पे भी हम लोग बिल्कुल आएंगे, टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। लेकिन आज जो बताया वहां पर सबसे ज्यादा कारगर यही साबित हो रहा है ना। चलिए, ये देखिए क्वेश्चन में आपको एक दो आधा तिरछा मिर्छा दिखाता हूं। ये देखो, अब इसको हम लोग ऑफिशियली क्या किए, डाउनलोड किए हैं। ये सीजीपीएससी आयोग के साइट पे उपलब्ध है। मैं बोला यार ये किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर को अपलोड किया है,
ये सीजीपीएससी लोग को कचरा अपलोड किया है भाई, अपना ऑफिशियली एकदम क्लीन वाले अपलोड क्वेश्चन पेपर को नहीं कर सकते हैं। क्या ही बोलोगे यार, क्या ही बोलोगे आए हो लोग को कि आज तक नहीं सुधार हो रहा है। ये उसी से डाउनलोड किया हूँ, आप भी डाउनलोड करना, वहीं से मिलेगा ये, ठीक है। ये किसी का है नहीं, किसी अलग से कोचिंग वालों का ये है ना। चलिए खैर, ये देखिएगा क्वेश्चन, आप ये देखिए, उत्तम पारस्परिक कौशल वाले लोग नहीं होते हैं, आशावादी, अंतर्मुखी, करिश्मई, शांत, ऐसी लैंग्वेज यूज होता है। सर उत्तर कब बताओगे? हमारा वीडियो बना हुआ है ना यार, वो अपलोड कर देंगे, अलग से ले चुका हूं मैं, है ना। चलिएगा, मैं बस आपको क्वेश्चन का लेवल दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये सामने वाले ने बनाया है तो अलग बात है। यहां पर ये देखो आकृति में सभी जोड़ने के लिए कितनी अन्य रेखाओं की आवश्यकता होती है। अब ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, और भी आपको मैं बताऊंगा, देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। देखो कुछ तो एकदम सिंपल है, वो आप बना लोगे। अगर आपने अच्छे से क्लास किया है रीजनिंग का और गणित का तो आपसे सवाल बन जाएंगे। मुझे लगता है कि इस साल थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि इतना आसान तो नहीं देगा दोस्तों, इतना आसान तो नहीं देगा, है ना। ये देखिएगा, अब इस क्वेश्चन को आप बोलोगे तो यार ये जनरल मेंटल एबिलिटी वाला क्वेश्चन होता है। अगर कोई क्लास नहीं भी लिया है इस चीज का तो आप अपने स्व विवेक से, मेंटल एबिलिटी से आप इन सवालों को निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, है ना। चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं पाई चार्ट वाला एक आध क्वेश्चन दिखा देता हूं। दंड आलेख का आया था, ये तो रीजनिंग हो गया जी, है ना। ये अच्छा, ये पासा का हो गया, है ना। ये मिल जाएगा, मैं आपको ये बताने के लिए, देखो अब ऐसे क्वेश्चन आए हैं। ये देखो डीआई के क्वेश्चन है, ये परसेंट डीआई के है। एक परीक्षा में निम्नलिखित विवरण उपलब्ध है, परीक्षा में शामिल 2 विषय, 3 विषय, फलाना फलाना, और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहां पर क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा तो टफ रहेगा भाई, इतना आसान भी नहीं करने वाला है जितना लोगों को लगता है ना। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब आइए, मैं आपको लास्ट अब रामबाण चीजें बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखना है। सब बहुत इजी क्वेश्चन भी आए थे नॉर्मल। ये देखो, ये अब ये दंड आलेख है। दंड आलेख का क्वेश्चन है, मतलब ये देखिए इसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, है ना। तो अब दोस्तों फाइनली मैं ये बता रहा हूं कि आप क्लास ज्वाइन करिए नहीं करिए खुद से करिए, लेकिन दोस्तों यहां पर गणित और रीजनिंग को दोस्तों आपको बढ़िया करना पड़ेगा। फिर आपके संचार कौशल को, इंटरपर्सनल स्किल को अच्छा करना पड़ेगा। फिर भाषा को आप निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि यार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, राइट। तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो आपको इस चीजों को समझना भी पड़ेगा। और दोस्तों याद रखिएगा जरा कि इन चीजों को आप बेहतर से बेहतर करेंगे तब आपका स्कोरिंग होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो हर कोई रट लेगा और करके भी जाएगा, लेकिन आप अंडर एस्टिमेट इसको मत करिएगा। गणित रीजनिंग में पूरा ताकत झोंक दीजिएगा, क्योंकि बाजी वही पलटेगा। जिसने अधिक से अधिक इस 100 क्वेश्चनों में अच्छे से अच्छा स्कोर किया उसका हो गया। तो छत्तीसगढ़ को तो करना ही है, लेकिन इस चीज को ना छोड़ें। तो इसके लिए हमारी गणित की पुस्तक आई है, सभी लोगों को पता है, हर जगह उपलब्ध है, ले लीजिएगा, गणित काम आएगा। रीजनिंग की पुस्तक हमारी अवेलेबल हो जाएगी, हम बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, इसी माह आपको पब्लिश करने का कोशिश कर रहे हैं। आ जाएगा, कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। हमारी क्लास चल रही है। यदि आप हमसे गणित रीजनिंग ही पढ़ना चाहते हैं तो दोस्तों मात्र और मात्र 999 पे अवेलेबल है गणित रीजनिंग का। मैं आपको इस चीज का गारंटी देता हूं कि हम जब क्लास लेते हैं तो लगभग वही क्वेश्चन, या बोले कि हुबहू क्वेश्चन आ ही जाएगा, क्योंकि सीजीपीएससी व्यापम में आपको लेवल के क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि इजी सवाल छूट जाए। अगर लास्ट ईयर के क्वेश्चन को हम लोग एक बार नजर डालें तो मैं आपसे ये बोलने में मुझे बिल्कुल बेहिचक बोल सकता हूं, मैं जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन है दोस्तों वो मात्र और मात्र बोलेंगे तो 10 से 15% के हार्ड लेवल के क्वेश्चन थे। और अगर हम लोग मिडिल लेवल के बारे में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन का एवरेज जो आप पढ़ेंगे और पता चल जाएगा, वो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये 30 से 40% तक का एवरेज क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें तो 50 से 60% क्वेश्चन बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चन थे, जिसको आप रीजनिंग और गणित के सवालों को देखते ही उड़ा लेंगे, या निम्न एकदम लोएस्ट पैटर्न पे आधारित था। तो आपके लिए ये तो आप हर कोई बना लेगा ना। बात है कि यहां पर जो सबसे ज्यादा टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट या प्रीवियस ईयर को क्वेश्चनों को बनाएगा वो कर पाएगा।
और इसके लिए तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेहनत करना पड़ेगा। वो क्वेश्चन जो कोई दूसरा नहीं कर रहा होगा आपको करना पड़ेगा। वो ऐसे टॉपिक को जो लोग छोड़ दे रहे होंगे वैसा टॉपिक को आपको करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी एक्स्ट्रा दूसरों से मेहनत करनी होगी। बाजी आपके में है, चुनौती आपको दिया गया है, महसूस करिए और लग जाइए। और ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारी क्लास से जुड़ जाएंगे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दें। दोस्तों ये हमारा सिलेबस का अकॉर्डिंग आज का ब्रीफली डिस्क्रिप्शन था। मैं नए क्लास को लेके आ रहा हूं संचार कौशल का, और बहुत सारे ऐसे पॉइंट बताऊंगा गणित रीजनिंग में। अरे भैया ऑप्शन देखो, उत्तर लगाओ। हर चीज के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं। और आप ऐसे लोग अगर होगे मेरे दोस्त न्यू कमर कि मेरे से बन जाता है बेसिक से, तो दोस्तों मैं क्षमा चाहूंगा, आपसे पेपर नहीं निकलेगा। बहुत सारे के बेसिक जानना जरूरी है, लेकिन विल बी मैटर ऑफ अप्रोच बहुत जरूरी है कि आप जल्दी बनाएं। समय कम रहता है और सवाल अधिक रहते हैं दोस्तों, तो सवाल छूट जाते हैं। सोचिए रीजनिंग में लास्ट ईयर 2-3 पजल आए थे, पहेली वाले क्वेश्चन। अब पहेली के क्वेश्चन में टाइम लगता है ना जी, तो यदि आप 5 मिनट इसी क्वेश्चन में लगा देंगे तो दूसरे क्वेश्चन छूट जाएंगे जनाब। इसलिए स्ट्रेटेजी भी अपनाना कि कौन 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 किस किस टॉपिक को करें, बेहतर निपुण हो जाएं। हाँ, एक आध दो टॉपिक ऐसे रहेंगे जिससे नहीं भी बनता है लास्ट में तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन वो बाद में करिएगा। ठीक, चलिए दोस्तों हम फिर नए क्लास में मिलेंगे। शुभकामनाएं हैं, धुआं धुआं उड़ा दीजिएगा और बिल्कुल हमारी क्लास है जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात करते रहेंगे और नए क्लास के साथ बहुत जल्दी उपस्थित होंगे दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।